दीप, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी, आप यहाँ पे कैसे? दीप, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे किराए के लिए। है क्या तुम्हारे पास? हाँ, एक मिनट। फिलहाल तो 200 रुपये ही हैं, चलेंगे? हाँ, काम चल जाएगा। अच्छा ठीक है, अब आप ध्यान से जाइएगा और ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। हाँ हाँ, मैं अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखूँगा। और हाँ, अपना टाइम से आ जाना, मैं शाम को खाना बना के रखूँगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं टाइम से आ जाऊँगा। दीप, इधर आओ। जी सर। इधर आओ। ये सब क्या चल रहा है? और तुम अपने पति को पैसे क्यों दे रही हो? वो कमाता वमाता नहीं है क्या? अरे नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो ना, वो अभी पढ़ाई करते हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी मैं काम करके घर के सारे खर्चे संभाल लूँगी। क्या पढ़ाई कर रहा है? अरे दीप, ये उम्र ना पढ़ाई करने की नहीं होती है, घर संभालने की होती है। तुमसे शादी करी है ना उसने, तो वो जिम्मेदारी उठाए। तुम क्यों उसे पैसे दे रही हो? अरे नहीं साहब, आप ना गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या कहते हैं, हाँ आईएएस, वो ना आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं। उनका ना सपना था कि वो आईएएस बने। वो क्या है ना साहब, उनके घर वालों ने ना उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं कि उनके बेटे को क्या करना है, उनके बेटे को क्या बनना है। और अब जब मैं शादी करके उनकी ज़िंदगी में आई हूँ, तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना कि उनका साथ देना और उनके सपने को पूरा करने में उनकी मदद करना। तो बस इसलिए मैंने उनसे कह दिया था कि आप अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगाओ, बाकी के उनके जो भी खर्चे होंगे वो मैं उठा लूँगी। तो बस इसीलिए वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं और मैं यूँ ही घर घर जाके काम कर लेती हूँ। इनसे घर का खर्चा भी चल जाता है और उनकी पढ़ाई का भी देख लेती हूँ और सब कुछ अच्छे से हो जाता है। क्या आईएएस? पता भी है कि आईएएस होता है क्या है? वो ना तुम्हारा बेवकूफ़ बना रहा है, लूट रहा है तुम्हें वो। और एक बात बता दूं, इस उम्र में ना कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है। वो देख रहा है अच्छे से कि मेरी बीवी कमा रही है, तो उसे कमाने की कोई ज़रूरत है नहीं, मज़े से तुमसे पैसे ले आता और उड़ा रहा है वो। अरे उसको बोलो कि आईएएस वाईएएस का ना ख्वाब छोड़ दे। ये तुम जैसे छोटे लोगों का ख्वाब नहीं होता, ये बड़े लोगों का ख्वाब होता है जिनके पास बहुत पैसा होता है। और तुम लोग ना नौकर हो, तो तुम लोगों पे ना ये झाड़ू पोछा अच्छा लगता है, ना कि आईएएस की तैयारी करना। तो उसको बोलो कि चुपचाप से ना कोई छोटी मोटी नौकरी करे और आईएएस का सपना ना देखना बंद कर दे और अपने घर की और तुम्हारी जिम्मेदारी उठाए। हेलो। दीप, मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया है। क्या सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं ना जल्दी घर पे आऊँगी और ना मिठाई भी साथ में लेके आऊँगी। हाँ हाँ, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा घर पे ही वेट करूँगा। ठीक है, अभी के लिए ना मैं रखती हूँ। अरे वादी, बड़ी खुश दिख रही है। ऐसा कौन सा खजाना मिल गया तुझे? अरे नहीं साहब, वो मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पति आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने तुझे पहले भी बोला था और मैं आज तुझे दोबारा बोल रहा हूँ कि तेरा पति ना कोई आईएएस वाईएएस नहीं निकालेगा। ये फालतू के ख्वाब देखना बंद कर दो। ये सब चीज़ है ना तुम्हारे मतलब की नहीं है, समझे? अरे नहीं साहब, वो मेरे पति ने ना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और वो ना आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं। क्या? ये क्या बोल रही है? सच में तेरे पति ने पेपर क्लियर कर लिया और आईएएस बन गया? हाँ साहब, वो उस दिन मैंने आपको बोला था ना कि मेरे पति पे किसी को भरोसा हो या ना हो, पर मुझे उन पे पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन ना वो अपने सपने ज़रूर पूरे करेंगे। और मेरा साथ देखिए कितना काम आ रहा है। जो ऊंचाई वो इतने टाइम से छूना चाह रहे थे, वो ऊंचाई उन्होंने आज छू ली। लेकिन किसी ने भी ना उनका सपोर्ट नहीं किया और किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इस मुकाम पर पहुंच पाएंगे। लेकिन मैं जानती थी और मैंने अपना पत्नी धर्म बहुत अच्छे से निभाया। जो भी मैं उनके लिए कर सकती थी, मैंने सब कुछ किया। और साहब, आप कहते थे ना कि मेरे पति इस उम्र में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन्हें काम करना चाहिए। और साहब, आप कहते थे ना कि मेरे पति की ये कोई उम्र नहीं है पढ़ाई लिखाई की, उसे इस उम्र में मेरा ध्यान रखना चाहिए, घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो देखिए ना साहब, आज से मेरे पति ने सारी जिम्मेदारियां अच्छे से उठा ली और अब तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है घर घर जाके झाड़ू पोछा ये सब काम करने की।
हाँ दीप, अब तो तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो तेरे पति को बहुत अच्छा घर मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। अब तो तू वहाँ रहेगी। और दीप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तेरे पति को अंडर एस्टिमेट किया। मुझे लगता था कि तुम छोटे लोग हो तो ये बड़ी नौकरी कभी नहीं कर सकते हो, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। प्लीज़ दीप मुझे माफ़ कर देना। अरे नहीं साहब, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी आप तो बड़े लोग हो और हम छोटे लोग हैं, तो हमें आदत होती है ये सारी बातें सुनने की। और साहब इतने टाइम से काम कर रही हूँ तो अब तो आदत भी हो चुकी है ये सारी बातें सुनने की। और वैसे भी साहब, जब हमारे घर वालों ने हमें सपोर्ट नहीं किया तो फिर मैं आपसे या फिर और बाहर वालों से क्या ही उम्मीद रखूँ। लेकिन साहब आप जब जब मुझे डांटते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि आप ना मेरे भले के लिए ही डांट रहे हो। तो बस इसीलिए मुझे कभी भी आपकी बात का बुरा नहीं लगा। और वैसे भी साहब अच्छा ही हुआ ना कि आप मुझे टाइम टू टाइम डांटते रहे और आप मुझे सीख देते रहे। तो इसी वजह से ना मैंने अपने पति को और अच्छे से सपोर्ट किया, उन्हें समझाया। और देखिए ना साहब, आज उन्होंने अपने सारे सपने पूरे कर लिए। और अगर आप नहीं होते ना, तो मुझे लगता है कि मेरे पति का अपना सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। अच्छा ठीक है साहब, अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है और मुझे रास्ते से मिठाई भी तो लेनी है। साहब मैं आपको ना कल मिठाई दे के जाऊँगी।